ना लगे। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सतलोक वासी सद्गुरु निर्मल साहेब की जय। संत समाज की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मंच पर विराजमान साहब जी, सभी को त्रैवार बंदगी। सद्गुरु निर्मल साहब इस महीना के जो पिछले रविवार हुए थे उसमें यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस महीना के प्रथम रविवार को अपना शरीर को छोड़ करके सतलोक सिधार गए। उन्होंने अपने जीवन में जो चीज ग्रहण किए थे, जिस मार्ग पे अपने पग को रखे थे, उससे हम लोगों को लाभ देकर के गए हैं। इस समाज को बहुत कुछ लेकर करके गए हैं। उनके लिए मैं अभी बैठे बैठे यहाँ पे कुछ अपने हृदय से शब्द सजाए हैं और उस शब्द में आपके बीच में उनके लिए समर्पित करूँगा। उस शब्द पे थोड़ा गौर करेंगे कि आप लोगों को उन्होंने कहकर क्या गए। दिन रविवार रहे गए छोड़ संसार। दिन रविवार रहे गए छोड़ संसार। सतलोक वास किए जहाँ निर्मल साहिब का। फिर हम लोग को जीने के लिए क्या कह के गए। निर्मल साहब चले गए तुम्हें समझाई के। सद्गुरु निर्मल साहेब चले गए तुम्हें समझाई के। निर्मल गुरु ज्ञान तो रखिया बचाई के। तो बचा करके क्या रखने के लिए बोले और संदेश क्या देकर गए। दिल मत दुखा किसी का 2 दिन की जिंदगानी। दिल मत दुखा किसी का 2 दिन का जिंदगानी। भाव प्रेम से बंदे, भाव प्रेम से बंदे जी ले हाथों। भाव प्रेम से बंदे जी ले हाथों। भाव प्रेम से बंदे यहाँ ना हुआ है। क्या समझा रहे साहब। यहाँ ना हुआ है ये दौलत किसी का। यहाँ ना हुआ है ये दौलत
हर किसी का सब छूट जाती है। ये जवानी और सहूरत हर किसी का रह जाती है तेरी, रह जाती है तेरी कर्मों की कहानी। बस समझ ले बंदे याद रह जाती तेरी जीने की रवानी। बस समझ ले बंदे याद रह जाती तेरी जीने की रवानी। इस साहिब के लिए मैं अभी बैठे अपने भाव को सजाया। आशाएं टूटी फूटी शब्द में जो भी मेरे जहन और दिल दिमाग में उनके लिए सब लाया। अभी गेद गेद करके मैं इस शब्द को सजाया नहीं हूँ, शायद इसको रात में मैं सब करके सजा दूंगा, क्योंकि विचार में कुछ दूसरा लेकर के आए थे और अचानक घटना इस प्रकार से मोड़ लेती है तो कुछ न कुछ तो साहब जो चीज छोड़ के गए, जो चीज कह के गए, तो साहब का शरीर तो हमारे बीच नहीं, लेकिन साहब का प्यार, साहब का ज्ञान हमारे दिल और जहन और मन मस्तिष्क में अभी भी बरकरार है। और जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक गुरु का ज्ञान के माध्यम से हम संसार में उनके झंडा सदगुरु कबीर साहब का गाड़ते रहेंगे, लहराते रहेंगे। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तेहि ते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। रमैनी 21 में सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छे शब्दों में मनुष्य को समझाते हैं कि हे मनुष्य, इस मनुष्य जीवन को पा कर करके अगर आप सजग नहीं हुए, अगर आप केवल भुक्त भोगी और भोगी बनकर जी रहे हैं, तो समझिए वह अन्य जीवों की भांति आप मनुष्य जीवन को भी व्यर्थ बना रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है आपको भुक्त भोगी होने के लिए नहीं और भोगी होने के लिए नहीं, क्योंकि भुक्त भोगी और भोगी हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है। मनुष्य जीवन मिला है हमें जोगी होने के लिए, हमें जोगाने के लिए मिला है और हमें संयम और प्रेम से रहनी बिरती से जीने के लिए मिला है। नहीं तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहे हैं, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कबीर साहब यहाँ 3 बार एक ही शब्द को लिए हैं, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। यहाँ पे दुख 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 3 बार आया है। सत रज तम, सतगुणी अगर आप हैं, सद्गुण से अगर लेस है आपका जीवन, तो क्या आप संसार से चाहेंगे, क्या इच्छा रखेंगे? हमारा नाम हो, नामेशना, उसको जैन भाषा में नामेशना बोलते हैं कि हमारा नाम हो संसार में, हमारा सम्मान हो संसार में। और नाम और सम्मान के चक्कर में कहीं न कहीं हम अपने आप से अलग हो जाते हैं और नाम और सम्मान में भी हमें कहीं न कहीं दुख मिलता है। ये सत्य गुण का प्रभाव है। तब गुण क्या कहता है? तब गुण तो
तो ऐसे ही मतलब कि उसका परिणाम ही गलत है। आपको तमोगुण होने के कारण ही क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और एक्टिविटीज जो क्रियाशील होता है, समझ गए ना, वो चीज आपके स्वभाव में आएगा। वो तो दुख का ऑलरेडी खान ही सत्य, तम और रज। रज गुण से ही क्या है कि हम अपने संसार और सृष्टि को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। और उस गुण को ना समझने के कारण तीनों गुण के चक्कर में हम कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे वाणी। ये कवि साहब कहे हैं, बोले माया महा ठगनी हम जानी। तो बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलई, राम के नाम को जान के ही युक्ति जो चलई। युक्ति राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ई। युक्ति कौन है? राम नाम को जानने का युक्ति है, या फिर युक्ति उसको कह सकते हैं, युक्ति उसको कह सकते हैं जो इन तीनों गुणों से, इन तीनों दुखों से, तीनों काल के फांस से बच करके युक्ति पूर्वक उसके फंदा में नहीं पड़े, उसको युक्ति कह सकते हैं। तो उस युक्ति के बारे में आपको कौन सही से बता सकता है? आप तो युक्ति लगा ली कि हम खुद युक्ति बना करके सत्य धर्म पे चलेंगे और अलगे एक पंथ बना करके, अलगे एक कुटिया बना करके, और हम अलगे सत्संग रमाएंगे और अलगे फिर हम नाम संसार में कमाएंगे। तो युक्ति ते फंदा नहीं पड़े। युक्ति वह होता है जो उसके फंदा में नहीं पड़ता है। तो फंदा में कब नहीं पड़ेंगे? जब आप तीनों गुणों से परे रहेंगे। सर्वगुण की पूजा करो, निर्गुण को करो ध्यान, और सर्वगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान है ना। तो सदगुरु कबीर साहब की युक्ति हुआ है, क्योंकि एक युक्ति के ऊपर एक दृष्टांत देता हूं कि दही जमाना लगभग माता लोग जानती है कि दूध में कौन सी दूध की अवस्था होती है, तो उसमें दही डालते हैं, जाम हम डालते हैं। कौन सी अवस्था होती है? जब दूध बिल्कुल सिर गरम हो, ज्यादा गरम नहीं हो, सिर गरम हो, तब उसमें हम जाम डालेंगे तो दही परफेक्ट रूप से सुबह में हमें जमा हुआ मिलेगा। लेकिन कोई माता दूध खौला करके लाई और उसमें जाम डाल दिया, क्या दही जमेगा? जोरन कहती है माता लोग कि जोरन जल जाएगा। क्या होगा? जोरन जल जाएगा। यहाँ तक कि अगर संभव हो तो दूध भी फट जाएगा। तो युक्ति तो वो भी माता लगा रही थी, युक्ति तो वो भी माता लगा रही है, लेकिन उन्होंने सफल नहीं हुए। कारण क्योंकि उनको उस युक्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। तो पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमें गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। और पूर्ण ज्ञान एक ही ज्ञान होता है जो सच्चा ज्ञान होता है। और सच्चा ज्ञान से अगर हम भटक गए तो आपका दही जमने वाला नहीं है। दही जमेगा जिसको उसका युक्ति पूरा समझ है साहब, पूरा उसका हमें पूर्ण ज्ञान है, तब ही दही जम सकता है। तो युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न माना हमारा। वो माता को कितना वो समझाइए कि माता जी दही जब भी जमेगी तो वो अपना सिर गरम की अवस्था में ही जमेगी। अगर नहीं मानेगी तो क्या है, उसको दुख आने वाला है। युक्ति लगा रही है, वो हेर फेर कर रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं सत्य मार्ग से विमुख है, सन्मुख नहीं है। सन्मुख मतलब आमने सामने नहीं है, पारदर्शी ज्ञान को नहीं पाना चाह रही है। तो युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न माने हमारा। मतलब जो निश्चित करके सदगुरु मार्ग बताए हैं, उस मार्ग पे अगर नहीं चलेंगे तो आप सही राम को
नहीं जान सकते हैं। नहीं जान सकते। कनक कामनी घोर पटोरा, बहुत संपत्ति रह दे थोड़ा। कनक क्या होता है? सोना होता है। सोना में तेज होता है, चमकता है। कामनी क्या होता है? जो वासना की आग को बुझा दे वो कामनी होता है। घोर पटोरा क्या होता है? घोर पटोरा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि दिन भर में जो घोर मतलब बढ़िया बढ़िया पुआ पकवान मलिदा जो भी आप भोजन की तृप्ति के लिए खाते हैं उसको घोर कहते हैं, मलिदा कहते हैं। कनक कामनी घोर पटोरा, इस तीन चीज का सुख ले रहे हैं, है ना। बहुत संपत्ति रहे दिन थोड़ा। बहुत संपत्ति है लेकिन आप रहने वाले कितने दिन के लिए है? थोड़े दिन के लिए है। थोड़ा सा दिन रहने, 60-70 साल रहने। इफिशियंसी ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का जो कार्य क्षमता जब तक है, जब तक इस शरीर में क्या है? तेज है, तेल है, तब तक इस शरीर चल सकता है। जैसे ही तेल खत्म हुआ, तेज खत्म हुआ, आपका शरीर जवाब दे देगा और वो हंस आपके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। कर्म मजबूर कर देगा कि शरीर को छोड़िए और दूसरा शरीर को धारण करिए। तो कनक कामनी घोर पटोरा, बहुत संपत्ति साहब रहे दिन थोड़ा। आगे सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबरी न पाई। थोड़ा सा ही संपत्ति में आप बौरा जाएंगे और मृत्यु का तब तक बुलावा आ जाएगा, है ना। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबरी न पाई। और जब तक जमराज आएंगे आपकी मृत्यु को पता ही नहीं चलेगा कि हमने किया क्या। अब तक तो कुछ किया है नहीं, संपत्ति के चक्कर में ही, मान प्रतिष्ठा के चक्कर में ही, मतलब वही तीनों गुण के चक्कर में ही भुला गए। रजोगुण जब हुआ तो गुस्सा आया, रजोगुण जब हुआ तो कामनी जगा, तमोगुण जब हुआ तो गुस्सा आया, मतलब कि लड़ाई झगड़ा की, और सत्गुण आया तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भूल गए। तीनों गुण ने हमें त्रिगुण फांस लिए, कर डोले बोले मधुर बानी, माया महठगनी हम जानी। कहीं ना कहीं इससे मिल रहा है वो शब्द। आगे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, देखी त्रास मुख गौ कुंडलाई। त्रास कब आता है? बहुत संपत्ति के चक्कर में, मान प्रतिष्ठा के चक्कर में आपके सामने वाले लोग आपको प्रेम से नहीं दिखेंगे, श्रद्धा से नहीं दिखेंगे कि वो भी इंसान है ना। उसके चक्कर में आप अपने से विमुख रहेंगे, अलग रहेंगे। तो क्या यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब, देखी त्रास मुख गौ कुंडलाई, और अमृत धोखे गौ विष खाए। अमृत के धोखे में, मतलब सम्मान के धोखे में, मान के धोखे में, प्रतिष्ठा के धोखे में आप जिससे प्रेम करना चाहिए था, जिससे आपको जुड़ाव बनाना चाहिए था, संत महात्माओं के बीच में जाना चाहिए था, आपके दिल में एक अच्छा भाव होना चाहिए था, उससे आप सदैव विमुख रहे। अहंकार के चक्कर में मुख त्रास गया और अमृत के चक्कर में आप विष को फांकते रह गए पूरा जिंदगी। तो अंत में सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, देखी त्रास मुख गौ कुंडलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। अंत में सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, मैं सिरजाऊं, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं, जल थल महिया रवि रहो, मोर निरंजन नाव। मैं सिरजाऊं, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं, जल थल महिया रवि रहो, मोर निरंजन नाव। ये सारे करनामा जो मैंने बताया, ये त्रिगुण फांस में फंसाने का जो चक्कर था वो मन का था। क्योंकि ये मन इतना बदमाश और चंडाल है कि वो आपको कहीं भी पैदा होने से बचा नहीं सका। वो ऐसे ऐसे कर्म संस्कार बनाए कि जल में आपको पैदा होना पड़े, मछली के रूप में पैदा होना पड़ा, कीड़े मकोड़े पैदा होना पड़ा थल में। और थल मतलब स्थल, स्थल में आप कौन कौन से गाय के जोनी में आए, बैल के जोनी में आए, बकरी के जोनी में आए, कुत्ते के जोनी में आए। तो वही कहे हैं कि जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव।
इस आत्मा को पे वो धब्बा लगा लगा करके, इस निरंजन पे धब्बा लगा लगा करके जल थल महिया रमी रहो मोर निरंजन नाव, मैंने इसको मजबूर किया और सभी जगह इसको दुख भोगने के लिए मैंने क्या किया, विवश किया। तो मैं जा रहा हूं, मैं मारो मैं खाऊं, जल थल महिया रमी रहो मोर निरंजन नाव। तो यहाँ पे मैं सिरजाओ, मैं जा रहा हूं, मैं मारो मैं खाऊं, तो सृजन करने वाला कौन? मन। क्योंकि निरंजन यहाँ बना लिया जीव को अज्ञान दशा में है। तो बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान, गुरु के ज्ञान आपके ऊपर आया, जैसे ही मन के कंट्रोल किए, मन सावधान, अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, अब इस कर्मों की फांस को काट करके मैं हर जगह पैदा होने के लिए इस जीव को विवश नहीं होने दूंगा। इस परम पुरुष अविनाशी आत्मा को कहीं पे अब मैं भटकने नहीं दूंगा। इससे छुटकारा पा करके मैं सत्य लोक को सिधार सकता हूँ। वही आज हमारे सदगुरु निर्मल साहेब अपने ग्राम को, धाम को पैगाम किए और इस मतलब बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को